सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। कैविएट अजीत पवार का गुड भी लगा चुका है कि अब मेरी जहां तक जानकारी लगा चुका है। तो अब स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसला सुनाने के बाद महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना कहा है, यानी चाचा शरद पवार से उनकी एनसीपी औपचारिक तौर पर छीन गई है। विधानसभा स्पीकर के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकुर ये तो होना ही था, और अगर अब हो गया है तो इसके पॉलिटिकल रिपरकेशंस क्या है? क्या राज्यसभा चुनाव में कुछ दिखाई देगा इसके असर? देखिए, लगभग एक महीना ही गुजरा है और ये जो सेम दौर है, हमने इससे पहले एक महीने पहले लगभग का वो दौर था जब शिवसेना को लेकर इसी विधानसभा भवन में इन्हीं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने लगभग ऐसा ही फैसला सुनाया था। और अभी दूसरी बार है जब एनसीपी का केस सामने था। अजीत पवार और शरद पवार दोनों भतीजे और चाचा आमने सामने थे, और इस बार एक बार फिर जो फैसला है उन लोगों के पक्ष में गया है जो पार्टी तोड़कर, जिन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, जिनको पहले चुनाव आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया, नाम दिया, और अब विधानसभा अध्यक्ष की भी मुहर इस बात पर लग गई है। मेरे सहयोगी अश्विन यहाँ पर है। अश्विन, थोड़ा खुल के बताइए टेक्निकल मैटर कि यहाँ पर किसके पक्ष में क्यों गया है? जी देखिए, 3 मुद्दों पर मुख्य रूप से अपने ऑर्डर को जब डिक्टेट कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 3 चीजें हैं। पहली ये कि लीडरशिप का क्या रोल है, इसके बाद पार्टी का संविधान क्या है, और फिर लेजिस्लेचर पार्टी जो है, उन तीनों आधार पर ये पूरी हियरिंग हुई। 2 चीजों पर कंक्लूजन पर राहुल नार्वेकर ने कहा कि हम नहीं पहुंच पाए कि लीडरशिप का जो स्ट्रक्चर है वो जो है किस तरफ जा रहा है, उस पर कोई दोनों ही तरफ से क्लेम किया गया, लेकिन जो वहां पे मटेरियल्स रखे गए वो इतने पुख्ता नहीं थे कि उस पर निर्णय लिया जा सके। दूसरा बात था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरफ जाता है। दोनों ही पक्षों की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन पर बहस हुई, और दोनों में ही कोई ऐसा मटेरियल या ऐसी कोई चीज निकल कर नहीं आई जिससे ये तय हो सके कि किसकी पार्टी होगी। जो तीसरा महत्वपूर्ण रहा अंकुर, कि जो लेजिस्लेटर पार्टी है, किसके पास सबसे ज्यादा संख्या बल है, इस पर जो है ये डिसाइडिंग फैक्टर रहा। और ये बात शरद पवार गुट ने भी सुनवाई के दौरान मानी थी कि 41 लोग अजीत पवार के साथ हैं, 12 लोग शरद पवार खेमे के साथ हैं, और यही कारण है कि ये जो फैसला है लेजिस्लेचर पार्टी किसके साथ है, या लेजिस्लेचरों की जो संख्या है विधायकों की वो किसके साथ है, उस संख्या बल के आधार पर यह तय हुआ है कि अजीत पवार फ्रैक्शन जो है वो असली एनसीपी है, यानी असली पार्टी है, जबकि शरद पवार के पास संख्या बल नहीं था। ये वजह है कि शरद पवार को एनसीपी नहीं है, यानी कि एक बड़ा झटका हम कह सकते हैं। एक चीज थोड़ा सा टेक्निकल में समझना चाहूंगा। उस वक्त जब पार्टी में टूट हुई थी, जब दोनों ग्रुप अलग हुए थे, तब प्रेसिडेंट जो थे वो शरद पवार नहीं थे, तब उस वक्त प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल थे। इस बात का, इस कार्यकारिणी का वर्किंग कमेटी में और जो प्रेसिडेंट का जो रोल है, यहां पर जब टूट हुई पार्टी की, तब कितना बड़ा रोल इस डिसीजन में इस पॉइंट ने निभाया है आपके हिसाब से? जी बिल्कुल, देखिए कार्यकारी जो नेशनल वर्किंग कमेटी और प्रेसिडेंट का जो पावर है उसमें साफ तौर पे कहा गया कि बहुत ज्यादा इसमें पावर होती है, लेकिन वो शायद यहाँ पर शरद पवार गुट अच्छे से रख पाने में असंभव रहा, और ये नतीजा आपके सामने है। तो दीपक जी, ये पूरी कहानी रही है, और आखिरकार जो फैसला है वो अब अजीत पवार गुट की तरफ गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वापस अपने बहस पर वापस आते